हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका जेडीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 मई से आप सभी की आंसर की लाइव हो चुकी है और आपको 4 दिन का टाइम दिया गया है। आप 11 मई तक अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है तो। सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि आपको ऑब्जेक्शन करना कैसे है। अब बोलोगे सर, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, इस क्वेश्चन का डाउट है, इस क्वेश्चन का डाउट है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इस क्वेश्चन में हमें क्लेम करना चाहिए, आप उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालोगे, हम उसको जरूर रिव्यू करेंगे और जो भी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा हम उसको आप तक मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि आपको क्लेम करना है तो कैसे करना है, क्या रेफरेंस डालना है, किसको हम ऑथेंटिक लेके चलेंगे, और वो सारी चीजें आपको जेडीसी क्लासेस आपको इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो चलिए मैं आपको एक बार पहले प्रोसेस दिखा देता हूं कि आपको क्लेम करना कैसे है, ऑब्जेक्शन करना कैसे है। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे आ जाओगे। हमारी जो वेबसाइट है rrbld.gov.in, आप आरआरबी की साइट पे जाओगे। देखिए यहां पे आ रहा है आंसर की पैरामेडिकल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहां पे मिल जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपसे पूछा जाने लगेगा। जैसे ही आप यहां पे लॉगिन करोगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड यहां पे आपसे पूछा जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पे आप आओगे, कैंडिडेट्स डिटेल, आपका यहां पे डिटेल आएगा। कैंडिडेट रिस्पॉन्स आपने, आई होप आप सभी ने अपनी आंसर की यहां से डाउनलोड कर लिया होगा और रीड आउट कर लिया होगा। थर्ड यहां पे आ रहा है ऑब्जेक्शन। आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, यहां पे जाएंगे, आपसे सबसे पहले यहां पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू रेज योर ऑब्जेक्शन। पहला आपसे यही पूछा जाएगा कि आपके ऑब्जेक्शन हैं कितने, 1 2 3 4, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो टोटल पेमेंट होगा ना 50 रुपीज पर क्वेश्चन, वो कंसीडर किया जाएगा। तो पहले एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यू आर आस्क्ड टू रेज योर ऑब्जेक्शन इफ एनी ओनली अगेंस्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। You can raise up to the maximum 10 objection at a time. Click to refresh button to see the objection raised by you in its selection page. अच्छा, इसके लिए ना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि एक बार अपने मोबाइल में या प्रिंट आउट के फॉर्म में अपना पेपर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आईडी डालना पड़ेगा, वहां पे रेफरेंस डालना पड़ेगा, तो इसलिए वो आपके पास पता होना चाहिए। तो ये चीजें आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ऑब्जेक्शन कैन बी रोज्ड ओनली अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड देयर रेस्पेक्टिव ऑप्शंस। In the remark column, enter your reason for the objection clearly. आपको ये जरूर लिखना है कि ये क्वेश्चन क्यों आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पे क्या रीजन है, उसको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन विथ नो वैलिड एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, विल बी डिस्कार्डेड, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसलिए रिमार्क कॉलम में बहुत क्लियरली मेंशन करिएगा कि उस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आपको मिली। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जरूर है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। Maximum 3 supporting document can be uploaded for an objection or a question. The supporting document should be the maximum size of 400 KB and it should be in the PDF, JPG और JPEG form में कुछ भी हो सकता है। Objection once submitted cannot be edited later. एक बार सबमिट किया। अच्छा, अब एक बार इसमें सवाल ये भी आएगा कि सर ये बताइए, हमने कोई ऑब्जेक्शन किया तो उसमें केवल मुझे नंबर मिलेगा या सबको नंबर मिलेगा, या मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया इसका तो किसी और ने किया तो मुझे उसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, अगर ऑब्जेक्शन किया गया और उसको कंसीडर किया जाता है और अगर वो ऑब्जेक्शन किया हुआ क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज होता है तो वो सबके लिए चेंज होगा। तो आपने किया भी होगा या नहीं किया होगा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप उसमें सही जा रहे हो, और अगर किसी ने चेंज कराया और आप वहां पे निगेटिव हो रहे हो तो निगेटिव भी जाएगा। इसलिए ये सब पे वैलिड होता है। ऑब्जेक्शन any objection raised by the candidate shall be charged 50 rupees per question. Once objection is raised for any question, fees will not be refunded. तो इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ के करिएगा। करेक्ट है? सारा चीज पढ़ने के बाद तब आपको ये इंटरफेस क्लोज करके आएगा। आपने फार्मासिस्ट के पेपर की बात हो रही है, 28 अप्रैल को पेपर हुआ था। अब सिंस ये लॉगिन जो है वो 3rd शिफ्ट का है, आप अगर 2nd शिफ्ट वाले होगे तो वहां 2nd शिफ्ट की बात किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने क्वेश्चन आप रेज कर रहे हैं। मैक्सिमम 10 कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया कि हम 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आईडी डालना है, लिखना नहीं है,
इनमें से सेलेक्ट करना है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि वो आपके मोबाइल में या आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। रीजन है कि आपके उस क्वेश्चन में क्वेश्चन आईडी लिखा होगा, आपको उसको यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, अब आता है कि सेलेक्ट लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड। आपने किस लैंग्वेज में, तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश ही चल रहा है। अगला टाइप आता है कि आप जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं उसका रीजन क्या है। इनकरेक्ट, एम्बिजियस क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत है, पहला पॉइंट। आउट ऑफ सिलेबस है, ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, इनकरेक्ट आंसर की है, या ट्रांसलेशन एरर है। तो हमने जस्ट सपोज इमेजिन किया कि इनकरेक्ट आंसर की यहां पे है और हमने उसको सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछा जाएगा इंटर करेक्ट आंसर की। अब आपको जो लगता है वो वाला आप यहां पे इंटर करिए कि हाँ क्यों आपको ये लगता है। अब वो आंसर आप डालने के बाद यहां पे आपको रिमार्क डालना है। डू यू वांट टू ऐड रिमार्क? देखिए नो मत करिएगा, फिर कहूंगा यस करना है, और यस करने के बाद उसको प्रॉपर लिखना है कि क्यों आपको लगता है कि वो ऑप्शन नहीं दूसरा ऑप्शन होगा, उसको बाकायदे यहां लिखिएगा। सपोज इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन आंसर, द आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज, सपोज जो भी आपको लगता है कि ये ऑप्शन होना चाहिए, उसका रीजन यहां पे देना है, और देने के बाद यहां पे आपको अपलोड करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मैंने यहां पे बोला 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। पहला आप अपलोड करोगे, फिर दूसरा करोगे, तीसरा करोगे। 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो एक भी कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जितना रहेगा, देखो 3 तक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनर को भी एक बार क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं। तो इसलिए यहां पे आप 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। सिमिलर आपको सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी करना पड़ेगा। जब पहला आप कर दोगे फिर सेकंड में भी सेम प्रोसेस करना है और यही चीजें करना है। एट द एंड आपको यहाँ पे जो आपने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, 100 रुपीज का यहाँ पे पेमेंट होगा, सबमिट करके आप इसको रेज कर सकते हैं। तो ये है प्रॉपर इंफॉर्मेशन। चलिए और एक चीज और आपको मैं बता दूं, जीडीसी आप सभी के लिए सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चंस है उसका प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन सीरीज लेके आ रहे हैं। हमारी तरफ से जो डाउट होंगे हम तो बताएंगे ही, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है फील फ्री, आप अपने उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टैप करिए, हम उसको एक बार अगेन रिव्यू करके आपको फाइनल आंसर जो भी होगा अपने वीडियो एक्सप्लेनेशन में जरूर कंफर्म करेंगे। सो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में इसके नए वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।